हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं यूएई से रिलेटेड आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। ऐसे सवाल जो कॉन्स्टेंटली मुझसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको इन सवालों के जवाब मैं दे दूं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि यूएई के जो विज़िट वीज़ा हैं वो कब ओपन होंगे दोबारा। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है उन लोगों की तरफ से जिनके पास ऑलरेडी यूएई का रेजिडेंसी वीज़ा है, यूएई में काम करते थे, जॉब करते थे, छुट्टी पे गए, अपने मुल्क गए या यूएई से बाहर गए, किसी काम से गए, किसी प्रोजेक्ट पे गए, तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो वापस नहीं आ पाए, हालांकि उनकी छुट्टी वगैरह ख़त्म हो गई। ठीक है, अब वो पूछते हैं कि ये कब वो लोग वापस आ सकते हैं, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कब ख़त्म होंगी, ये सवाल पूछा जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनके ऊपर ट्रैवल बैन है, एंट्री बैन है, तो क्या अभी जो रिसेंट एमनेस्टी चल रही है उसके होते हुए वो वापस यूएई आ सकते हैं या नहीं। तो इन सवालों के मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले, जो विज़िट वीज़ा हैं वो कब ओपन होंगे, अभी तक इसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई। यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, एंट्री बैन्स लगाए गए हैं, जो भी लगाया गया है, जो ये इमिग्रेशन का अमल बंद किया गया है, ये किस वजह से किया गया है। एक वबा फैली हुई है दुनिया में, सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है, इसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। इस टाइम तक उस वबा का कोई इलाज नहीं निकला। ठीक है, कोई किसी कंट्री के पास कोई इलाज नहीं है। हर कोई अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन कोई भी कंट्री अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई इस वबा पे काबू पाने में। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे उनमें ईज़ दे दिया गया है, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करके लोगों को जो है वो कारोबार दोबारा ओपन करने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये वबा ख़त्म हो चुकी है। जो डेली बेसिस पे केसेस आ रहे थे वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे, अभी कुछ हद तक उसमें कमी आई है, लेकिन जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो हमारी कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं या जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, अभी वो कम नहीं हो रही। जहाँ यूएई में 200-300 केसेस आ रहे थे, फिर 400 केसेस पे गए, अब वो बढ़ते हुए पर डे के हिसाब से 600 से ऊपर जा रहे हैं, 700, 750, 800 केसेस पर डे की बेसिस पे जो है वो नए निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इस वबा पे काबू नहीं पाया गया। तो अभी फ़िलहाल ये, अगर आप सोचते हो कि विज़िट वीज़ा इमीडिएटली ओपन हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अभी ये विज़िट वीज़ा ओपन नहीं होंगे। हालांकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है यूएई की इकोनॉमी पे, या जितने भी मुल्क हैं उनकी इकोनॉमीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत लॉस हो रहा है लोगों को, कंट्रीज़ को, उनकी एयरलाइंस को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को। अच्छा, तो जैसे ही इस वबा के ऊपर काबू पाया जाता है या इसका कोई सॉल्यूशन निकलता है या कोई ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिसके तहत मतलब सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करके वो उन तमाम चीज़ों को मतलब यकीनी बनाया जाए कि जो भी लोग आएंगे उनकी वजह से ये वबा नहीं फैलेगी या वो लोग अफेक्ट नहीं होंगे। जब तक ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता कंट्रीज़ के पास, तब तक कोई भी कंट्री आपको विज़िट वीज़ा इशू नहीं करेगी, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि वो लोग जिनके पास रेजिडेंसी वीज़ा है, जो लोग अभी अपने होम कंट्री गए हुए हैं, छुट्टी पे गए हैं या किसी भी वजह से अपने होम कंट्री गए, अच्छा, इनके लिए भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जो अभी यूएई में जॉब करते थे लेकिन यूएई से बाहर हैं, इनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई। ठीक है, अभी वो ज़्यादा दिन हो गए, उनका 2 महीने की छुट्टी थी, 1 महीने की छुट्टी थी, ख़त्म हो गई। अब वो अपनी होम कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब जो हालात हैं नॉर्मल होंगे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होंगी और वापस जाएंगे। हम यहाँ पे बात तो करते हैं उन लोगों की जिनकी यूएई में जॉब्स चली गई हैं और जिनको जॉब से निकाल दिया गया है, या ऐसे लोग जिनको सैलरीज नहीं मिल रही। तो यहाँ पे इन लोगों की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, जिन लोगों, जो लोग अभी अपने होम कंट्रीज़ में छुट्टी वगैरह पे गए थे,
तो जिनकी छुट्टी ख़त्म हो गई तो अब उनको सैलरीज नहीं दे रही कंपनी, क्योंकि उनकी जो अब जो एक्सीड हो गई हैं लीव, वो अनपेड लीव्स काउंट हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही। तो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज उनके ऊपर डिपेंड करती है। वो लोग कमाते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूएई वगैरह में। तो उनका घर का जो है वो गुज़र बसर होता है, उनकी फैमिलीज़ जो है उसका गुज़र बसर होता है उनकी सैलरीज़ के ऊपर। ठीक है। अभी उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो लोग अभी इस टाइम अपने होम कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि कब हालात नॉर्मल हों और वापस वो यूएई जाएं, अपनी जॉब को ज्वाइन करें और उनको सैलरी मिलना शुरू हो जाए। तो अभी फ़िलहाल यूएई गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता इस अमल को स्टार्ट किया है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ के लिए ये अमल अभी तक स्टार्ट नहीं किया। लेकिन इस अमल को स्टार्ट किया जाएगा, जो रेजिडेंट है उनको वापस लाया जाएगा। जैसा कि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए फ़्लाइट्स चलाई गई हैं जहाँ से रेजिडेंट्स को वापस लाया जा रहा है। रेजिडेंट्स का ना होना यूएई में, जो यूएई के वर्कर्स हैं, जो लेबर है, जो इस टाइम अपने होम कंट्रीज़ में, उससे भी जो इकोनॉमी है उस पर बुरा असर पड़ता है। कंपनीज़ के ऊपर जो है वो बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनके जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो छुट्टियों पे गए हुए हैं, अगर वो नहीं हैं, अपने मतलब वापस नहीं आ रहे, टाइम पे नहीं आ पा रहे, तो उससे उन कंपनीज़ को भी लॉस हो रहा है, उनका काम भी जो है अफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इससे मतलब ये आप ना सोचें कि सिर्फ आप इससे अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी कंपनी भी अफेक्ट हो रही है। कंपनी के अफेक्ट होने की वजह से उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। तो ये जो यूएई की गवर्नमेंट है ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है ऑलरेडी, कुछ कंट्रीज से वापस लाना शुरू कर दिया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को लाया जाएगा। कम तादाद में लोगों को लाया जाएगा, इकट्ठे इतने ज़्यादा तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग यूएई से बाहर हैं उनको एकदम से यूएई नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो साजगार नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ महीनों के अंदर जितने भी लोग जो रेजिडेंट्स बाहर हैं यूएई से, उनको वापस लाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो लोग जो यूएई से बाहर हैं, ठीक है, जो जिनको जिनको बैन करके, जिनको एंट्री बैन लगा के यूएई से बाहर भेज दिया गया। अभी रिसेंटली 3 महीने की एमनेस्टी अनाउंस की है यूएई गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए, सिर्फ जो लोग 1 मार्च से पहले यूएई में आए थे और जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके 1 मार्च 2020 से पहले, जिनके ऊपर वीज़ा फ़ाइन है। ठीक है। जो ओवर स्टे हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे हों, चाहे वो रेजिडेंसी परमिट पे हों, या जिनकी जो एमिरेट्स आईडी जिन्होंने अपनी रिन्यू नहीं करवाई, उनके फ़ाइन्स हैं उन लोगों के ऊपर। तो उनको तो यूएई गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी हुई है कि 18 मई के बाद वो 3 महीने तक उनके पास एमनेस्टी है। वो लोग खुद को रजिस्टर्ड करवाएं, जो भी अथॉरिटी है, आइडेंटिटी और एमर्टाइजेशन अथॉरिटी, उसके पास जाके ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाएं, उससे परमिट लें और 3 महीने के अंदर मुल्क छोड़ दें। उनसे कोई भी वो जो फ़ाइन होता है नहीं लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद उनको परमिशन होगी कि वो दोबारा यूएई वापस आ पाएंगे वीज़ा लेके, कोई भी वीज़ा लेके वो दोबारा एंटर हो सकेंगे यूएई। उनको नो एंट्री बैन नहीं लगाया जाएगा उनके ऊपर। ठीक है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में जो ऑलरेडी जिनके ऊपर नो एंट्री बैन है, जो लोग चले गए हैं, जिनके पासपोर्ट पे स्टैंप हो चुका है, जिनकी आई स्कैनिंग हो चुकी, वो लोग नहीं आ सकते। उनके लिए कोई एमनेस्टी नहीं दी है यूएई गवर्नमेंट ने, उनको कोई रियायत नहीं दी गई, वो दोबारा यूएई में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है। जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको हटाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की भी मोनोपोली होती है, हर कंट्री चाहती है कि उसकी एयरलाइन चले। ठीक है। तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी कुछ खिचड़ी पक रही है, वो कंट्रीज़ के मामलात आपस में तय नहीं हो पा रहे, क्योंकि हर एयरलाइन, जो भी एयरलाइन चलेगी उसको दोनों कंट्रीज़ से परमिट लेनी होती है। इस टाइम ज़्यादातर कंट्रीज़ ये चाह रही हैं कि उनकी जो नेशनल एयरलाइंस हैं, उनके मुल्क की जो एयरलाइंस हैं, उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज़ एक दूसरे को परमिशन नहीं दे रही फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने का। तो ये अपने माइंड में रखें, ये अंदर की बात है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हर कंट्री चाह रही है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो, उसकी एयरलाइंस चले, उससे प्रॉफिट जनरेट हो। अच्छा, आखिर में मैं ये बात बताऊँगा कि ये जो वबा ये इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। कुछ लोग डायरेक्टली इस वबा की वजह से अफेक्ट हुए,
कुछ लोग इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं इकोनॉमी की वजह से। कुछ लोगों की जॉब्स चली गई, बिज़नेस बंद हो गए, कंपनीज़ ने सैलरीज़ नहीं दी लोगों को, या सैलरीज़ जो है वो डिडक्ट कर दी, कट कर दी, उनको हाफ़ कर दिया। तो इससे जो भी अफेक्ट है वो तमाम दुनिया के लोगों को हुआ है, पूरी दुनिया के लोग अफेक्ट हुए। लेकिन यहाँ पे नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। वक्त लगेगा, लेकिन आप सब लोग दुआ करें ऊपर वाले से, अल्लाह से, या जो भी आप जिस नाम से भी आप ऊपर वाले को जानते हैं उससे दुआ करें, उससे प्रे करें कि ये जो भी हालात चल रहे हैं, ये जो भी मुश्किल इस दुनिया के ऊपर आई हुई है, ये जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। जितना जल्द ये मुश्किल ख़त्म होगी उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर ये वबा ज़्यादा अरसा चलती है तो मज़ीद लोगों के लिए परेशानी होगी, पूरी दुनिया के लिए परेशानी होगी। तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा आप सबके लिए, एक छोटी सी वीडियो थी, कुछ सवालों के जवाब थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। उसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।